Hello students, our today's topic is expression for fringe widths. अब फ्रिंज विड्थ के एक्सप्रेशन के लिए हमने जैसे पहले पढ़ा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हमने एक सिंगल सोर्स एस लिया था। 2 स्लिट्स थी हमारे पास डबल स्लिट ए एंड बी, यहाँ पे पिन होल थे। जो लाइट होगी ए से पी पॉइंट पे जाएगी और बी से पी पॉइंट पे जाएगी। तो मैंने मान लिया जो ए से बी पी पॉइंट पे जा रही है और बी से पी पॉइंट पे जा रही है वो यहाँ एक हमारे यहाँ पे फ्रिंज बनाएगी which is result of डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। सेंट्रल फ्रिंज हमारी ब्राइट होगी, फिर ऑल्टरनेट हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। अगर इन दोनों स्लिट होल्स के बीच में जो डिस्टेंस है डी है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, जो क्यू और आर पॉइंट पे मिल रहे हैं ऑन द स्क्रीन, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन क्यू सी इज डी बाई टू एंड सी आर इज डी बाई टू। इसका हाफ हो जाएगा ये डी का, डी बाई टू। नाउ अगर मुझे लिखना है पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर ये वैल्यू मेरी एक्स है, पी से सी पॉइंट का डिस्टेंस अगर मेरे पास एक्स है, तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस डी बाई टू। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ पी आर की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस डी बाई टू। ये यहाँ लिख दिया हमने। Now from triangle PRB, this is our triangle PRB, इसके अंदर हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी आर की वैल्यू क्या है डी, तो डी स्क्वायर, और पी आर की वैल्यू अभी हमने लिखी है एक्स प्लस डी बाई टू, तो यहाँ लिख दिया एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। सिमिलरली अब हम ट्राइंगल लेंगे ए पी क्यू, ये छोटा वाला ट्राइंगल, यहाँ से हम ए पी की वैल्यू निकालेंगे अगेन पाइथागोरस लगा के, तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स माइनस डी बाई टू। ये वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे। अब पाथ डिफरेंस निकालना है हमें। ये रास्ता हमारा बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो बी पी माइनस ए पी करेंगे, तो यहाँ से बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर कर देंगे, ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये था हमारा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी करेंगे, तो ये एक्स डी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ खोलेंगे, बाहर माइनस साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो एक्स डी प्लस एक्स डी क्या बचेगा हमारा, टू एक्स डी। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये एज इट इज रहा। बी पी माइनस ए पी की वैल्यू निकालनी है हमें पाथ डिफरेंस, तो ये नीचे आ जाएगा बी पी प्लस ए पी। अब मैंने मान लिया ये जो बी पी और ए पी है, इन डिस्टेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, बी पी और ए पी को अप्रॉक्सीमेटली हम डी के बराबर मान लेते हैं। हम कहते हैं ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा और ये भी ज़्यादा अलग नहीं है, इसके बराबर होगा। तो मैंने क्या किया, बी पी और ए पी को डी के अप्रॉक्सीमेटली मान लिया, तो यहाँ मैं डी रख दूंगी, तो डी प्लस डी क्या हो जाएगा, टू डी, ऊपर टू एक्स डी था, तो टू एक्स डी बाई टू डी, टू से टू कट गया, एक्स डी बाई डी। फेज डिफरेंस के फॉर्मूले से हमें पता है फेज डिफरेंस क्या होता है, टू पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या है हमारा, एक्स डी बाई डी, यहाँ पुट कर दिया। अब हम कहते हैं अगर हमारी ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, अभी हम पहले पढ़ भी चुके हैं, जब हमारी ब्राइट फ्रिंजेस होती है, जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, एन लैम्डा के बराबर। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगी, एन लैम्डा डी बाई डी। एन की वैल्यू 0 1 2 3 होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द कौन सी फ्रिंज है हमारी। तो जब हम एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अगर हम सपोज एन की वैल्यू 0 पुट करते हैं, जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो डिस्टेंस x की वैल्यू आएगी, यहाँ से x क्या था हमारा, n लैम्डा डी बाई डी है ना, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0, और ये कौन सा पॉइंट होगा, सेंट्रल पॉइंट, विच इज पॉइंट C, एंड फ्रिंज इज ब्राइट। नाउ जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो x1 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करी तो लैम्डा डी बाई डी, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 लैम्डा डी बाई डी। अब हम क्या देखते हैं, सिमिलरली n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो यहाँ से x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा डी बाई डी, एंड सो ऑन
एन की वैल्यू एक्स एन पुट करेंगे, एन रखेंगे तो क्या आ जाएगा सिमिलरली एन लैम्डा डी बाई डी। तो हमने क्या देखा, अब हम फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे, ये हमारा एक्स नॉट है तो टू कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस का डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर मैं फ्रिंज विड्थ निकालूं x1 माइनस एक्स नॉट सॉल्व करूं तो x1 की वैल्यू क्या है लैम्डा डी बाई डी माइनस एक्स नॉट 0 है तो क्या आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी। सिमिलरली x2 माइनस x1 करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भी 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी तो अगेन क्या हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन। और हम क्या देखेंगे, जो विड्थ है वो क्या आ रही है, हर केस में सेम आ रही है। विड्थ क्या रहेगी 2 लैम्डा डी बाई डी आएगा, तो हर केस में विड्थ की वैल्यू क्या आ जाएगी सेम। इसका मतलब विड्थ ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल। अब हम निकालते हैं डार्क के लिए, सेकंड केस है हमारा डार्क फ्रिंजेस के लिए। अब डार्क फ्रिंजेस के लिए जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, पाथ डिफरेंस हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज एक्स डी बाई डी। अब ये जो पाथ डिफरेंस होगा किसके बराबर होगा 2n+1 लैम्डा बाय 2 और n की वैल्यू यहाँ 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n+1 लैम्डा डी बाय 2d, ये आ जाएगी x की वैल्यू, ये d नीचे आ जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, दिस इज लैम्डा। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो जब n की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो x नॉट की वैल्यू निकाले, n 0 हो गया यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा डी बाई 2d, तो लैम्डा डी बाई 2d। सिमिलरली n की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगी तो क्या आएगा 2 + 1 3 हो जाएगा तो 3 लैम्डा डी बाई 2d। n की वैल्यू 3 पुट करूंगी, सॉरी 2 पुट करूंगी तो क्या आएगा यहाँ से 5 लैम्डा डी बाय 2d एंड सो ऑन। तो xn की वैल्यू क्या आएगी, अगेन वही 2n+1 लैम्डा डी बाय 2d। अब मैं इस केस में अगर फ्रिंज विड्थ निकालूं जैसे यहाँ निकाली थी तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा फ्रिंज विड्थ निकालूंगी क्या आएगा x1 माइनस एक्स नॉट, x1 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे, दिस इज अवर x1 दिस इज अवर x2, तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी 3 लैम्डा डी बाई डी, तो 3 लैम्डा डी बाई 2d माइनस और x नॉट की वैल्यू क्या है लैम्डा डी बाई 2d। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 2 लैम्डा डी बाई 2d, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा सॉल्व करके लैम्डा डी बाई डी। सिमिलरली अगर हम x2 माइनस x1 भी करेंगे तो वो भी हमारा लैम्डा डी बाई डी आएगा, और सिमिलरली x3 माइनस x2 भी करेंगे वो भी लैम्डा डी बाई डी आएगा। इसका मतलब हर केस में यहाँ भी फ्रिंजेस की विड्थ क्या आ रही है इक्वल। तो इसका मतलब क्या है विड्थ ऑफ ऑल डार्क फ्रिंजेस आर इक्वल। तो विड्थ क्या आ गई हमारी इक्वल आ गई। अब मैं जनरलाइज करती हूँ, विड्थ को बीटा से डिनोट कर रही हूँ तो बीटा किसके बराबर आ गया लैम्डा डी बाई डी। तो जो आपकी फ्रिंज विड्थ है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, बीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके लैम्डा के, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल डी स्क्रीन डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, और जितना हमारी वेवलेंथ बढ़ेगी उतनी फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी क्योंकि लाइट जो है स्प्रेड हो जाएगी। सो दिस कंप्लीट्स अवर एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ।